अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर, और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बोनसाई पर है। बोनसाई पर मेरे एक व्यूवर ऐसे भी हैं जो इंडिया से हैं, वो बहुत फोकस रखते हैं और बोनसाई का उनका बहुत शौक़ है। नाम उनका असल में बेसिकली मुझे इंडियन नाम रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आई थिंक शायद राहुल नाम था उसका, या वेल जो भी हों वो समझ गए होंगे, मैं उनको ही बोल रहा हूँ। क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट यही होती है कि बोनसाई के ऊपर बोनसाई की सीरीज़ दोबारा स्टार्ट करें, आपने रोक क्यों दी है। अरे ये क्या है? आई थिंक ये छुई मुई का पौधा है, नन्ना सा उगा हुआ है। वेल छोड़िए इसको। ओके, ये बोनसाई आपको मालूम है कितने ही मैंने इसके पार्ट बना दिए होंगे। आई थिंक 4 पार्ट होंगे या शायद 3 पार्ट होंगे, मुझे असल में बेसिकली याद नहीं होता। वेल वीडियो के लेफ़्ट साइड पर इसके सारे पार्ट मैंने मेंशन कर दिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी पार्ट होंगे मेंशन कर दिए हैं मैंने। आप उसके ऊपर क्लिक करके भी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो। इसके अंदर काफ़ी घास भी उगी हुई है जो मैंने खुद उगाई थी। इसकी सॉइल आपको मालूम है, सॉइल हमने कैसे बनाई थी। आज थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस का काम करना है, लेकिन गर्मी का सीज़न है, जून का महीना है, तो जून के महीने में मेंटेनेंस का काम आप नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ा बहुत पैशन है तो फिर आप कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतनी गर्मी में इनकी आपने रूट प्रूनिंग भी नहीं करनी होती, ना ब्रांच कटिंग करनी होती है, मतलब कि ब्रांच की प्रूनिंग भी नहीं करनी होती, ना रीपोर्टिंग करनी होती है, ना कटिंग्स लगानी होती है, मतलब कुछ भी नहीं करना होता इस सीज़न में इतनी गर्मी में। वेल मैं कर लेता हूँ, मेरी बात हो रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसकी आप मेंटेनेंस कैसे करेंगे। इसकी ग्रोथ बढ़ने दी है मैंने, इसको छेड़छाड़ इसके साथ मैंने नहीं की। जस्ट डेली बेस पर इसको मैं पानी देता रहता हूँ, तो इसकी काफ़ी जो है ना ग्रोथ पौधे की भी बढ़ गई है। अभी आपको विजिबल पौधा नहीं हो रहा क्योंकि काफ़ी सारे और भी पौधे उग गए हैं। ये देखिए, ये पता नहीं क्या मैंने बेसिकली सीड्स भी इनमें थ्रो किए थे ताकि थोड़ी थोड़ी घास उगे और हमें खूबसूरत मंजर दिखे, ओल्ड इम्प्रेशन पड़े हमें, जैसे एक बड़ी सी ग्राउंड के अंदर एक दरख्त तो लगा हुआ है और साथ में पत्थर भी पड़े हुए हैं। वेल इम्प्रेशन तो ऐसा ही पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कौन सा सीड था, ये कैसे उग गया। सीड मैंने वो यूज़ किए थे जो हम बर्ड्स को देते हैं, मतलब बाजरा, कंगनी और चीना, इस टाइप के जितने भी सीड मिक्स होते हैं ना बर्ड्स को देने के लिए, वो मैंने हल्के से इसके ऊपर थ्रो कर दिए, स्प्रिंकल कर दिए थे, तो उनकी ग्रोथ हो गई, तो ये नन्हे नन्हे से पौधे भी बन गए। वेल घास ज़्यादा उगी हुई है, ये देखिए ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। वेल सबसे पहले ट्रिमिंग करेंगे हम इनकी, ये जब ग्रास उगी हुई, ताकि हमारा पौधा थोड़ा सा विजिबल हो। हमारा पौधा तो दिख ही नहीं रहा, इसलिए हम, ये जंगल लग रहा है इस वक्त, लेकिन प्यारा दिख रहा है। आपको भी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। जब मैं काटूंगा आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे नहीं। तो हम थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करते हैं इसकी, ताकि ये हमारा जो मेन पौधा है ना, मेन बोनसाई है, वो थोड़ा सा विजिबल हो, ताकि हम फिर उसकी मेंटेनेंस कर सकेंगे, हमें पता लगे क्लियरली कि कौन सी हमने उसकी ब्रांच काटनी है और कौन सी नहीं। बोनसाई की सॉइल बनाने के बारे में मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप वॉच कीजिएगा। बोनसाई की प्लेलिस्ट में जाइए, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियोस देखते रहें। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो तो ऑलरेडी जानते ही हैं कि इसके अंदर हमने बजरी मिक्स की हुई है और कोकोपीट मिक्स किया हुआ है, और कुछ नहीं मिक्स किया हुआ, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया हुआ हमने। फ्रूट ट्री जो होते हैं उनको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जस्ट जो फोलिएज प्लांट होते हैं, मतलब जैसे ये है, ये पत्ते देने वाला है, इसको भी फ्रूट लगता है, लेकिन वो फ्रूट बड़े साइज़ का नहीं होता, मतलब खाने के काबिल नहीं होता। इसलिए इसको हम फर्टिलाइज़र ना भी दें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, कुछ इस तरह से मैंने इसकी ट्रिमिंग कर दी है, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। ओके, अब ये साथ में एक और भी उगा हुआ, इसको भी मैं बिल्कुल ही ट्रंक लेवल से ही काट दूंगा, पता नहीं ये क्या था। वेल खुशबू भी इसकी अजीब है, वो कुछ मिंट टाइप है, मिंट होता है जैसे पुदीना है, कुछ ऐसी है। वेल मुझे बता दीजिएगा ये क्या है, अगर आप जानते हैं तो। ये पिक्चर देख लीजिए गौर से, मैं और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने ठीक से फोकस कर लिया होगा। हाँ, खुशबू तो अच्छी है, मेरे हाथ से भी आ रही है। ओके, अब ये जो लगा हुआ है, ये नन्ना सा, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये बेसिकली एक लग रहा है जिस तरह बहुत पुरानी झाड़ी है, पत्थर के पहाड़ के करीब झाड़ी लगी हुई है। वेल
इसको हम रहने देंगे। ओके, अब जो डेड लीव्स होंगे, मतलब येलो लीव्स होंगे, जो उतरने के करीब होंगे, उसको हम उतार देंगे हाथ से ही और बाकी को छोड़ देंगे। अब जो सीखने वाली बात है, आपको याद होगा अगर आपने वीडियो मेरी देखी होगी मेंटेनेंस पर, मैंने बनाया था बोनसाई की मेंटेनेंस पर एक वीडियो बनाई थी, ऑल राउंडर जो ओवरव्यू दिया था आपको, सारे बोनसाई टेबल पर रख के मैंने आपको बताया था। उसी वीडियो में मैंने इस प्लांट की, इस बोनसाई की, ग्रीन आइसलैंड फाइकस इसका नाम है, ग्रीन आइसलैंड फाइकस की हमने यहाँ से कटिंग कर दी थी, आपको मालूम है। तो मैंने कहा था अगर हम आज एक ब्रांच काटेंगे, एक स्टेम काटेंगे, तो उसकी जगह पर 2 निकलेंगी। वेल, इसमें से 2 तो नहीं निकली, मतलब मगर 4 से 5 ब्रांचेस निकल आई हैं, शूटिंग्स निकल आई हैं। मैंने आपको कहा था एक काटेंगे 2 निकलेंगी। आप घबराते हैं, हम लोग अक्सर ऐसा ही होता है घरों में, तो घबराते हैं भाई एक टहनी निकली हुई है तो एक को काट देंगे तो बेचारे की ग्रोथ रुक जाएगी, वो बड़ा कैसे होगा। भाई ऐसा नहीं होता, अगर हम एक काट देते हैं तो उसकी जो बैक पर नीचे ट्रंक में जो पावर होती है वो वहीं स्टोर रहती है और वो नई शूटिंग प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। नई शूटिंग्स फिर निकलती हैं वहाँ से, अभी आपके सामने है, कोई फेक नहीं है, ये जस्ट रियल है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली वीडियो देखिए, ये आपके राइट साइड पर मेंटेनेंस वाली वीडियो का बोनसाई ओवरव्यू बोनसाई की वीडियोस का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको खूब ठीक से पता चल जाएगा। स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिएगा वीडियो वाली, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ये वाला कटिंग वाला क्लियर हो जाए। ओके, अब ये देखते हैं कितनी कटिंग्स निकली हैं इसकी, मतलब शूटिंग्स निकली हैं इसकी। हाँ, अब ये देखिए, यहाँ से मैंने कट किया था, तो आई थिंक आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा। हाँ, ये देखिए, ये कट किया था हमने, और एक ये वाली निकल आई है, और एक ये निकल रहा है, और एक ये वाली निकली है 3, और एक पीछे भी है, ये देखिए ये वाली 4 से ज़्यादा हैं, लेकिन कैमरे में इस वक्त 4 ही आ रही हैं। वेल, इतने भी बहुत हैं। मैंने तो कहा था एक काटेंगे 2 निकलेंगे, लेकिन ये फिर भी कैमरे के हिसाब से 4, इसकी 4 ब्रांचेस निकल आई हैं। ओके, अब हम इसकी कटिंग्स कैसे करेंगे, ताकि ये इसका जो मेन ट्रंक है, ये जो मेन इसकी ब्रांच है, मेन शाख है इसकी, बेसिकली धूप कुछ ज़्यादा ही है जिस वजह से फोकस क्लियर नहीं हो रहा। ये देखिए, ये हम चाहते हैं कि ये थिक हो, मोटा हो, ताज़ा हो, ताकि ओल्ड ट्री लगे हमें। तो उसके लिए फिर से हम कटिंग्स करेंगे। कटिंग्स करने का तरीका बेदर्दी से करना पड़ेगा आपको। अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी मोहब्बत आ गई तो आप काट नहीं सकेंगे। हर चीज़ से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब समझ लीजिए अगर इससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं इसकी केयर भी करूँगा। तो इसकी केयर करने के लिए मुझे इसकी ब्रांचेस काटनी भी पड़ेंगी, ताकि इसकी लाइफ भी अच्छी हो, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, ये खूबसूरत दिखे। तो अब ये देखिए, ये वाली मैं ऊपर से काटने वाला हूँ, जबकि आप कहेंगे अरे इसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही है। ये देखिए, न्यू शूट्स भी निकल रहे हैं, पत्ते देखिए कितने प्यारे खूबसूरत पत्ते लग रहे हैं, और इजहार तुम इसको काट रहे हो। पागल हो तुम, इतने बोलते हो और साथ में कटिंग्स भी करते हो। वेल, मैं इसको काट दूंगा बेसिकली राइट इसी तरह, जिस तरह ये देख रहे हैं आप, गुच्छा दिख रहा है आपको। एक काटूंगा 2 निकलेंगी, मतलब 2 नहीं, ज़्यादा निकलेंगी, फिर भी मिनिमम बता रहा हूँ आपको, एक काटेंगे 2 निकलेंगी। तो मैं इसको बेदर्दी से काट दूंगा, मोहब्बत के साथ नहीं। ओके, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने काट दी है। अगर मैंने बरसात के सीज़न में काटा होता इसको, तो बरसात के सीज़न में इसकी कटिंग, ये कटिंग है, कटिंग को मैं ग्रो कर देता, ज़मीन के अंदर लगा देता, मिट्टी के अंदर लगा देता, तो इसकी भी शूटिंग स्टार्ट हो जाती, ये यहीं से प्लांट बनना शुरू हो जाता। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी में कटिंग्स नहीं लगाई जाती। कटिंग्स हमेशा उस सीज़न में लगाई जाती हैं जब वाटर फ्लो ज़्यादा होता है। वेल, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, सीज़न आने से पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग भी कटिंग्स लगा सकें, आपको भी पता चल सके कटिंग्स कैसे लगानी। लेकिन फिर भी मैं इसको इसके अंदर सॉइल के अंदर लगा देता हूं, ताकि मैं भी कि इसकी ग्रोथ स्टार्ट जो है ना वो हो ही जाए। और ये देखिए, मॉस भी उगा हुआ है, ये देखिए मॉस भी उगा हुआ है। मॉस भी आपको क्लियर कर दूं, मॉस बेसिकली आप उगा सकते हैं, आप खुद भी उगा सकते हैं। वो उगाने का तरीका कुछ यूँ है, आपके पास कंपोस्ट है ना, कंपोस्ट मतलब कि अगर आपके पास कोकोपीट भी है ना, तो कोकोपीट के थ्रू भी आप पहले मैं इसको लगा दूं। ओके, कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा पुश कर देता हूं मैं।
अच्छा, आप मोस बहुत इजीली उगा सकते हैं घर के अंदर ही। कोकोपीट और बजरी मिक्स कर लीजिए, जिस तरह हम बोनसाई की सॉइल बनाते हैं। जस्ट मिक्सअप करने के बाद गमले में डाल दीजिए या वाइड प्लेस पर डाल दीजिए, और हर वक्त मतलब उसको एक पानी का क्या कहूँ उसको मैं, कोई ट्रे, बिग साइज ट्रे आप ले लें और पानी उसमें भर दीजिए, और कुछ इस तरह का लार्ज पॉट आप रखें। लार्ज पॉट को फिलअप कर दें इस सॉइल से, मतलब कोकोपीट से और बजरी से, और उस ट्रे में प्लेस कर दें उसको, और ट्रे के अंदर पानी भर दें, और जितना भी पानी रहेगा ये नीचे से पॉट जो है ना सक करता रहेगा, और हर टाइम आपकी जो ये सॉइल है, कोकोपीट है, ये मॉइस्ट रहेगी, इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद रहेगा, और उसके अंदर फंगस आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली ये फंगस होता है, तो फंगस आना शुरू हो जाएगा, गीलापन फील होगा जब मिट्टी को, तो फंगस आएगा, तो फंगस ही ये मॉस होता है, मॉस पैदा करेगा। तो जैसे जैसे ये ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन होता होता, आपने उसको पानी ख़त्म नहीं होने देना, ड्राई नहीं होने देना। एक दिन भी अगर ड्राई हो गया तो आपकी मॉस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, डेड हो जाएगी। तो हर वक्त मॉइस्ट रहेगी आपकी मिट्टी, तो उसके ऊपर एक परत पैदा हो जाएगी, मतलब एक लेयर बन जाएगी ग्रीन ग्रीन कलर की, जो दिन ब दिन डार्क होती चली जाएगी और ग्रोथ भी अपनी बढ़ाती चली जाएगी। तो फिर आप उसको काट के, ऊपर वाली लेयर को काट के, जिस तरह ये है, इसको मैं काट लेता हूँ हल्का सा ऐसे कुछ, ये देखिए, अरे क्यों टूट रहा है, ये देखिए कुछ इस तरह से ये हो जाएगी। और अब ये ग्रोथ कर रहा है, तो अब मैं इसको किसी भी पॉट में शिफ्ट कर दूंगा, तो उसको भी हर वक्त मॉइस्ट रहेगा, तो ये धीरे धीरे ये फैलता चला जाएगा, ये मॉइस्ट अपनी ग्रोथ बढ़ाती चली जाएगी, तो जो बहुत खूबसूरत दिखती है बोनसाई पौधों के ऊपर लगी हुई। लेकिन आप वेजिटेबल्स के ऊपर ऐसा नहीं कर सकते। वेजिटेबल्स प्लांट के ऊपर ऐसा करेंगे तो आपके जो फ्रूट प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो डैमेज हो जाएंगी, उनकी पावर, जो उनकी रूट्स को फंगस लग जाएगा ये वाला, तो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो मर जाएगा। तो ये जस्ट बोनसाई के लिए होती है। ओके, अब एक ब्रांच मैंने काट दी है। अब ये देखिए आपको थोड़ा सा विजिबल होगा ये इसका ट्रंक, ये देखिए कैसे ये कर्व ले रहा है, खुद ब खुद ही कर्व ले रहा है। ये ब्रांच एक इधर को जा रही है और एक इधर को, एक सेंटर में से निकल रही है। वेल अभी इसकी और मज़ीद ये कटिंग्स जो है ना, ये भी ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, ये वाली ब्रांच इसको भी काटना तो चाहिए। वेल मैं काटूँगा, लेकिन क्या करूँ, हाँ अभी इसको मैं फ़िलहाल के लिए नहीं काटूँगा, क्योंकि ये काफ़ी थिक ब्रांच है, मोटी ब्रांच है। मैं चाहता हूँ बरसात का मौसम आ जाए तब मैं इसको काटूँगा, और इसकी फर्दर मैं एक और भी प्लांट बना लूँगा। मेरे पास ये वाला प्लांट जस्ट एक ही है, ग्रीन आइसलैंड फाइकस है। ये गोल पत्तों वाला है, मतलब कि इसकी गोल पत्तों की गोल शेप होती है, जिस तरह ये देख रहे हैं, शेप इसकी गोल है। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का मेरे पास और भी हो। इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। थोड़ा सा मैं लोअर साइड से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर से दिखे कि ये कैसा लगता है। ये देखिए ओल्ड ट्री की अभी भी इम्प्रेशन ये दे रहा है कि जैसे ये ओल्ड ट्री है। पहाड़ लगे हुए हैं, पहाड़ों के सेंटर में ये पौधा उगा हुआ है, पौधों के साथ ये मॉइस्ट भी है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ये ड्राई हो गया है क्योंकि गर्मी का सीज़न है। गर्मी के सीज़न में इसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा देते भी हैं, लेकिन फिर भी ये मॉइस्ट जो है वो ड्राई हो जाती है। तो अब इसको हम मज़ीद कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इसकी केयर करेंगे, हम पानी देंगे, इसकी गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बोनसाई कोई भी पौधा हो उसकी गुड़ाई नहीं की जाती, क्योंकि उसकी रीज़न होती है, अगर हम उसकी गुड़ाई करेंगे जो उसकी रूट्स होती हैं ना, टैब रूट होती हैं, वो कट जाएंगी। अगर वो कट गई तो वो इसका मतलब ये है कि वो आउट ऑफ सॉइल नहीं होगी, मतलब कि मिट्टी से बाहर टैब रूट नहीं निकलेंगी। हमेशा याद रखिएगा बोनसाई का इंप्रेशन देने के लिए जो टैब रूट होती हैं वो गमले से बाहर निकली होती हैं, मतलब मिट्टी से बाहर निकली होती हैं, ट्रंक लेवल से बाहर निकली होती हैं। तो अगर हम उसको ही काट देंगे गुड़ाई करते वक्त तो वो जस्ट ये हमें एक स्टेम सी नज़र आएगी, लेकिन टैब रूट मोटी मोटी नहीं दिखेंगी जिस तरह के ओल्ड ट्री की होती हैं। तो इसलिए हम इसकी गुड़ाई नहीं करते, इसकी गुड़ाई करनी ही नहीं, लाइफ में कभी नहीं करनी। जब आप इसका जो सीज़न होता है बरसात के मौसम में इसकी रूट प्रूनिंग करेंगे हम, जब हम इसको पूरे को उखाड़ लेंगे, इसकी रूट्स हमारे सामने विजिबल हो जाएंगी, उसके बाद हम इसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम करते रहेंगे। जैसे बरसात का मौसम आएगा आप लोगों के साथ शेयर मैं ज़रूर करूँगा कि कैसे इसकी रूट प्रूनिंग भी करनी है। वेल अब मैंने इसकी एक ब्रांच काट दी है, इसके अंदर वाइट सा लिक्विड भी है। तो अब यहाँ फ्यूचर में 1 महीने के अंदर अंदर ही यहाँ से कितनी सारी शूट्स निकल आएंगी, क्योंकि सारी की सारी जो पावर है अब इस ब्रांच के अंदर स्टोर हो गई है।
अब वो चाह रही है, पावर चाह रही है कि मुझे ऊपर को बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए मेरी जो पत्ते हैं वो कहाँ हैं, जो बारीक सी ऊपर से स्टेम ये जिस तरह ये थी स्टेम थी ऊपर के, अब वो ये ढूंढ रहा है कि वो कहाँ है, मैं उसको पावर दूं और अपनी ग्रोथ बढ़ाऊं। अब ये पावर सारी की सारी इसके अंदर स्टोर हो गई है, समझ रहे हैं ना। अब मैं बहुत इजी ज़ुबान में, इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग रही होगी। सारे की सारी पावर इसके अंदर स्टोर है और वो पावर अब 15 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने में विजिबल होना शुरू हो जाएगी। वो अपना दिखाना शुरू हो जाएगी। जगह जगह से नन्ही नन्ही शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी, नन्ही नन्ही बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगे और कुछ ही महीनों के बाद कुछ इस तरह से ये एक ब्रांच के थ्रू, एक कटिंग्स के थ्रू कितनी सारी कटिंग्स सामने उगना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये होगा कि ये अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, मतलब कि एक काटा और 2 निकले। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, निकलती ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ। एक काटेंगे 2 निकलेंगे, कोई भी पौधा हो, एक काटेंगे 2 निकलेंगे। बोनसाई में बता रहा हूँ, फ्रूट ट्री में नहीं। बोनसाई कोई भी आप बोनसाई बनाना चाहते हैं, एक काटेंगे 2 निकलेंगे। ओके, अगर मैं इसको भी काट देता हूँ तो इसमें से भी 2 निकलेंगे, लेकिन अभी मैं इसको काटना नहीं चाहता। ओल्ड इंप्रेशन देने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स करते हैं बोनसाई की, लेकिन इसकी अभी कटिंग नहीं करूँगा मैं चाहता हूँ बरसात के मौसम में इस ब्रांच को जो स्टार्टिंग से है वहीं से काट लूँगा तो एक नया पौधा भी मैं ग्रो कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लगा होगा। बोनसाई का इंप्रेशन भी आपने देखा होगा। ये हम वीड्स अब नहीं काटेंगे, जस्ट इसी तरह इसको रहने देंगे ताकि ओल्ड इंप्रेशन पड़ रहा है। जिस तरह एक बड़ी सी ग्राउंड में वाइड प्लेस में एक दरख्त लगा हुआ है और साथ में पत्थर भी पड़े हुए हैं और साथ में घास भी उगी हुई है और जस्ट एक घोड़ा नहीं है जो घास चरने वाला हो। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।